नमस्कार। नींद की प्याली में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक मधुर कहानी लाए हैं जो आपकी थकान और चिंताओं को धीरे धीरे दूर कर देगी, ताकि आप मीठी नींद की गोद में समा सकें। एक आरामदायक जगह पर बैठें या लेट जाएं और अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ें। हर सांस के साथ अपनी परेशानियों को बाहर निकालने की कल्पना करें। अब खुद को इस कहानी के हर शब्द में डूबने दें और शांति के सागर में बह जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं एक साधारण सी लड़की हूं, एक छोटे से गांव में रहने वाली, जहां धूल भरी गलियां हैं और मिट्टी से बने घरों में हर कोने में संघर्ष की एक अलग कहानी बसती है। मेरे पिताजी एक कुम्हार हैं, मिट्टी को आकार देते हैं जैसे ईश्वर जीवन को। घर की हालत तंग है, पर माँ बाबा का सपना है कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बने और एक दिन इस दुनिया में अपना नाम कमाए। मैंने भी इस सपने को अपनी पलकों पर बसा लिया। सुबह स्कूल जाती, दोपहर को माँ के साथ घर का काम करती और फिर शाम होते होते किताबों में फिर से खो जाती। मेरे जीवन में एक और खास रिश्ता है माँ सरस्वती के साथ। बचपन से ही मैंने सीखा है कि माँ सरस्वती हमें बुद्धि, ज्ञान और सफलता का आशीर्वाद देती हैं। वे ही मेरी मार्गदर्शिका रही हैं। मेरी शिक्षा यात्रा में हर कदम पर मेरे ज्ञान का स्रोत और मेरे विचारों की प्रेरणा बनी रही है। माँ सरस्वती का मेरे जीवन और पढ़ाई में प्रभाव एक अनुपम वरदान की तरह रहा है। जब भी मैं अपनी किताबों के सामने बैठती हूँ तो ऐसा महसूस होता है जैसे माँ स्वयं मेरे पास बैठी हूँ, मेरी सोच को स्पष्ट कर रही हूँ, मेरे विचारों को दिशा दे रही हूँ। उनकी शांत मुस्कान, हाथों में वीणा और शुभ्र वस्त्रों में लिपटी उनकी छवि ने मुझे हमेशा प्रेरणा दी है कि ज्ञान सच्चे मन से ग्रहण करने से आता है। हर सुबह पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। एक दीपक जलाकर आंखें मूंदकर उनका ध्यान करती हूँ। उनके प्रति मेरा यह श्रद्धा भाव ही मेरी आस्था का केंद्र बन गया है। जब भी मैं किसी मुश्किल प्रश्न में उलझ जाती हूँ तो मैं बस माँ को याद करती हूँ और जैसे ही मन शांत होता है, उत्तर खुद ब खुद सामने आ जाते हैं। माँ सरस्वती मेरे लिए केवल एक देवी नहीं, वे मेरी आत्मा की वह लौ है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाती है। उन्होंने मुझे सिखाया कि ज्ञान का असली उद्देश्य केवल अच्छे अंक लाना नहीं, बल्कि जीवन को समझना और दूसरों के लिए
उपयोगी बनाना है। मैं जानती हूं, जब तक मेरा मन सच्चा है और मेरे प्रयास ईमानदार हैं, माँ की कृपा हमेशा मेरे साथ रहेगी। क्योंकि माँ सरस्वती केवल उन पर नहीं मुस्कुराती जो विद्वान हैं, बल्कि उन पर भी जो विनम्र हैं और सीखने की इच्छा रखते हैं। आने वाली परीक्षा मेरे जीवन की सबसे अहम परीक्षा बन गई थी। ये सिर्फ कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने की बात नहीं थी, बल्कि ये उन सपनों की पहली सीढ़ी थी जो मैंने और मेरे माँ बाबा ने मिलकर देखे थे। अगर मैं अच्छे अंक ला पाती तो मुझे एक विशेष छात्रवृत्ति मिल सकती थी, एक ऐसी रोशनी की किरण जो हमारे संघर्षों से भरी दुनिया में आशा की किरण बन जाती। मेरे माँ बाबा, जिनके दिन मिट्टी के ढेर में और रातें थकी आंखों में सपने लिए गुजरती थी, उनकी मेहनत और त्याग की छाया हमेशा मेरे सिर पर रही है। मैं जानती थी कि ये छात्रवृत्ति सिर्फ मेरी नहीं, हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती थी। इसीलिए मैंने अपने मन की पूरी शक्ति और श्रद्धा के साथ तैयारी शुरू कर दी। हर सुबह माँ सरस्वती को प्रणाम कर मैं एक नई ऊर्जा के साथ पढ़ाई में जुट जाती। मेरी किताबें मेरी साथी थी और मेरी कलम माँ सरस्वती का प्रसाद। दिन हो या रात, बस एक ही लक्ष्य मन में था, अपने माँ बाबा के झुके हुए कंधों को कुछ हल्का करना और उन्हें वो जीवन देना जिसके वे सच्चे अधिकारी हैं। हर पन्ना पलटते समय, हर उत्तर लिखते समय मैं माँ सरस्वती से बस यही प्रार्थना करती, माँ मुझे केवल अंक नहीं, वो ज्ञान दो जो मुझे जीवन में कुछ बनने की राह दिखाए और मेरी मेहनत को सार्थक बनाए। इस बार पढ़ाई सिर्फ एक जरूरत नहीं थी, ये मेरी पूजा थी, मेरी तपस्या थी और माँ सरस्वती मेरी सबसे बड़ी साधना। पर किस्मत ने मानो एक ही झटके में सारी दुनिया ही पलट दी। परीक्षा में बस कुछ ही दिन बाकी थे और तभी एक भयानक हादसा हुआ। हमारे छोटी से मिट्टी के घर में अचानक आग लग गई। वो घर जहां हर कोना हमारे संघर्ष की कहानी कहता था, वो आंगन जहां मैंने बैठकर न जाने कितनी बार माँ सरस्वती के भजन गाए होंगे, वो सब जलकर राख हो गया। मेरी आंखों के सामने मेरी किताबें धुएं में गुम हो गई। वो पन्ने जिनमें मैंने अपने भविष्य की इबारतें लिखी थी, राख बनकर हवाओं में उड़ गई। हमारे कपड़े, बर्तन और सबसे जरूरी हमारे सपने, सब कुछ धीरे धीरे जलते हुए जैसे हमसे विदा ले रहे थे। हम बस खड़े रह गए, बिल्कुल निष्प्राण, जैसे शरीर था पर आत्मा रो रही थी। उस रात मैंने पहली बार अपनी माँ को निशब्द रोते देखा और बाबा की आंखों में भी बेबसी थी। मन ऐसा हो गया था जैसे कोई भारी तूफान मेरी आत्मा को रौंद कर चला गया हो। पढ़ाई, जिसका हर पल मेरे जीवन का उद्देश्य था, अब धुएं में कहीं खो गया था। पन्नों की जगह अब खामोशी थी
आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते थे। दिल में एक डर कि क्या अब सब कुछ पहले जैसा हो पाएगा, और मन में एक गहरा खालीपन जो शब्दों में कह पाना भी असंभव था। वो चुप्पी, वो राख की गंध, वो टूटी उम्मीदें, उनमें बस एक ही आस बाकी थी, माँ सरस्वती। और कहीं ना कहीं मेरे टूटे हुए मन में भी एक कोना ऐसा था जहां उनकी छाया अब भी थी, हल्की पर मौजूद। परीक्षा का दिन आ ही गया, वो दिन जिसके लिए मैंने न जाने कितनी रातें जागकर मेहनत की थी, वो दिन जो मेरे भविष्य की चाबी बन सकता था। अब वही दिन मेरे जीवन का सबसे कठिन इम्तिहान बन चुका था। मैं अपना भारी दिल और भीगी पलकें लेकर स्कूल पहुंची। माँ बाबा ने जाते जाते सिर पर हाथ फेरा और बस इतना कहा, बिटिया हिम्मत मत हारना, माँ सरस्वती तेरे साथ है। मेरा मन फूट फूट कर रो रहा था, लेकिन चेहरा मैंने जैसे पत्थर बना लिया था। किसी तरह खुद को संभालते हुए परीक्षा कक्षा में पहुंची। बच्चों की आंखों में उम्मीदें थी और मेरी आंखों में बस बचे हुए कुछ आंसू। कांपते हुए हाथों से मैंने अपनी जगह ली और जैसे ही प्रश्न पत्र सामने आया, ऐसा लगा मानो अक्षर धुंधले धुएं में कहीं खो गए हैं। जैसे हर सवाल के पीछे वो जलती हुई झोपड़ी खड़ी थी। हर शब्द मेरी किताबों की राख में बदल रहा हो। मेरे हाथ कांप रहे थे। कलम थामते वक्त उंगलियां जैसे जवाब देने से डर रही थी। मन और मस्तिष्क में इतना शोर था कि प्रश्नों की आवाज उसमें कहीं दब कर रह गई थी। मैंने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और मन ही मन माँ सरस्वती को पुकारा। माँ, अगर आज तुमने मेरा हाथ ना थामा तो मैं बिखर जाऊंगी। उस पल सब कुछ जैसे थम गया। हवा ठहर गई, आंसू सूख गए और मेरे भीतर एक नम्र उजास उतरने लगी, जैसे माँ की छाया मेरी पीठ पर अपना हाथ रख रही हो। और फिर जो हुआ वो सिर्फ चमत्कार नहीं था, वो मेरी आस्था का उत्तर था। मेरी आंखों के सामने एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। धीरे धीरे उस रोशनी ने मुझे पूरी तरह घेर लिया और उस उजास में मैंने माँ सरस्वती को महसूस किया। ज्ञान की देवी श्वेत वस्त्रों में लिपटी, हाथों में वीणा और मन में असीम करुणा लिए मानो स्वयं मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मेरे कांपते हुए हाथों को उन्होंने अपने कोमल स्पर्श से थाम लिया। उनकी आंखों में एक ऐसा वात्सल्य था जिसमें मेरे सारे डर, सारा शोक, सारी असहायता पिघल गई। उनकी मुस्कान ने जैसे मेरे हृदय को आश्वस्त कर दिया कि मैं अकेली नहीं हूं। उनके स्पर्श ने मेरे मन की सारी उलझनें सुलझा दी। जो प्रश्न पहले धुंधले थे अब साफ हो चले थे। जो हाथ कांपते थे अब वो आत्मविश्वास से
भर उठे थे। उन्होंने मेरे हाथों को शक्ति दी, पर उससे भी बड़ी बात, उन्होंने मेरे मन के भीतर का छुपा हुआ डर, हताशा और टूटा हुआ आत्मविश्वास भी हर लिया। जो मन अभी कुछ देर पहले तक डर और बेबसी से भरा था, अब वहां एक अद्भुत शांति, गहराई और विश्वास की सरिता बह रही थी। मैंने उत्तर लिखे, पर ऐसा नहीं लगा कि मैं लिख रही हूं। हर शब्द, हर पंक्ति जैसे मां स्वयं मेरे माध्यम से लिखवा रही थी। शब्दों की धाराएं जैसे मेरे हृदय से बह रही थी। उत्तर मेरे मन में गूंज रहे थे जैसे वीणा की मधुर तान। मैं लिखती गई और मां की कृपा मुझे भावनाओं से परे ले जाती रही। जब परीक्षा समाप्त हुई और मैंने कलम रख दी, तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। पर इस बार ये आंसू पीड़ा के नहीं थे, ये आंसू कृतज्ञता के थे। एक असीम प्रेम, आस्था और मां के उस स्नेहील आशीर्वाद के थे, जिसने मुझे टूटने नहीं दिया, बल्कि मुझे मेरी सबसे कठिन घड़ी में थाम लिया। मैंने श्रद्धा से सिर झुकाया और मन ही मन मां से कहा, धन्यवाद मां, आपने आज ये जता दिया कि जब जीवन की डोर बिखरने लगे, तब आस्था की शक्ति ही हमें संभालती है और थामे रखती है। कुछ ही दिनों में परीक्षा का परिणाम आया। मैं अच्छे अंकों के साथ छात्रवृत्ति में चयनित हो गई और अब निश्चिंत होकर पढ़ाई कर रही हूँ, बिना माँ बाबा पर कोई आर्थिक बोझ डाले। जिस आग ने हमारा घर जलाया था, वो केवल ईंट पत्थर और मेरी प्यारी किताबें नहीं ले गई, बल्कि हमारे जीवन की सारी कठिनाइयों को भी जलाकर राख कर गई। उस अग्निकांड के बाद जैसे हमारे भीतर कोई नई चेतना जागी। हमने एक दूसरे को और भी ज्यादा थाम लिया और विश्वास को भी टूटने नहीं दिया। आज हमारा छोटा सा घर फिर से बस गया है, पर अब उसमें पहले से कई ज्यादा सुकून है, पहले से कई ज्यादा प्रेम है, क्योंकि अब हम जानते हैं सच्ची दौलत घर की दीवारों में नहीं, दिलों के रिश्तों में और ईश्वर की छाया में होती है। हमने दुख को सहा पर हार नहीं मानी, और मां सरस्वती की कृपा से हर अंधकार के बाद उजाला लौट आता है।